Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. This video is helpful for TSTRT, TGT, PGT, SA Urdu, BEd, DEd, CTET and for school students as well. पिछली वीडियो में हमने इस्म और उसकी अक़साम पढ़ा था. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज़मीर और उसके अक़साम. इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको वक्त पर पहुंच सके. तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं. ज़मीर हम जो अल्फाज इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे वो, ये, हम, तुम, आप, इसको क़वायद की ज़ुबान में ज़मीर कहते हैं. ज़मीर यानी ऐसे अल्फाज जिसको हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे ये, हम, तुम, आप, तो इसको क़वायद की ज़ुबान में बोलेंगे ज़मीर. ज़मीर की तारीफ़ ऐसा लफ्ज़ जो इस्म के बजाय इस्तेमाल हो ज़मीर कहलाता है. तो आसान अल्फाज में समझने के लिए इस्म के बजाय जो भी अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो ज़मीर कहलाएंगे. जैसे ये क़लम है, ये किताब अच्छी है, तो यहाँ पे जो ये है ये ज़मीर है. ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं. अब हम लोग देखेंगे ज़मीर के अक़साम. ज़मीर की कितनी क़िस्में हैं? ज़मीर की 5 क़िस्में हैं. पहला है ज़मीर शख़्सी. ज़मीर शख़्सी वो है जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है जैसे हम, मैं, तुम, तुम्हारे, वो, उन, तू, तेरा. ज़मीर शख़्सी किसे बोलेंगे? जो अशख़ास यानी किसी भी शख़्स के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ज़मीर कहलाएंगी. जैसे हम हैं, मैं, तुम, ये सब क्या है? ज़मीर शख़्सी है. ज़मीर की दूसरी क़िस्म है ज़मीर मौसूला जो किसी इस्म के बजाय आती है और वो जुमले की सूरत में इस्तेमाल होता है. जैसे कल वही आदमी आया था जिसका ज़िक्र मैंने किया था. इस जुमले में जिसका क्या है? ज़मीर मौसूला है. तो ज़मीर मौसूला किसे कहेंगे? जो इस्म के बजाय आती है जैसे इस, जिसका, उसका, इसे कहेंगे ज़मीर मौसूला. अब हम लोग देखेंगे ज़मीर की तीसरी क़िस्म जो कि है ज़मीर इशारा. वो ज़मीर जो बतौर इशारा इस्तेमाल होते हैं जैसे वो, इस, ये. ज़मीर इशारा किसे कहेंगे? जो बतौर इशारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जैसे वो लड़का, इसकी किताब, इस तरह इसे बोलेंगे ज़मीर इशारा. ज़मीर की चौथी क़िस्म है ज़मीर इस्तिफ़हाम. वो अल्फाज ज़मीर जो सवालिया के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जैसे कौन, क्या, किसका, किसने. इस्तिफ़हाम से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसमें सवाल के लिए इस्तेमाल होगा. ज़मीर इस्तिफ़हाम यानी ऐसे अल्फाज ज़मीर जो सवालिया के तौर पर सवाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. कौन सी किताब, कौन सा लड़का, क्या कहा आपने, किसका, किसने. तो ये क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हाम है. कौन, क्या, किसका, किसने, इसे बोलेंगे ज़मीर इस्तिफ़हाम. इस्तिफ़हाम यानी सवाल करने को कहते हैं. ज़मीर की 5वीं क़िस्म है ज़मीर तनकीर. वो जो गैर मुअय्यन शख़्स या शय के लिए आती है जैसे ये 2 आदमी, ये कौन सी चीज़ है. ज़मीर तनकीर उसे कहेंगे जो गैर मुअय्यन शख़्स या फिर गैर मुअय्यन चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है. जैसे ये 2 आदमी. अब ये 2 आदमी उनके बारे में हम नहीं जानते कि वो कौन है, हम उनका नाम नहीं जानते, इसीलिए ये 2 आदमी बोल रहे हैं. तो ये क्या है? गैर मुअय्यन है. जैसे इसमें आम की तरह समझिए. और ये कौन सी चीज़ है? उस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, इसीलिए वो गैर मुअय्यन है. तो वहाँ पे कौन सा ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सी. तो ये क्या है? ज़मीर तनकीर. ज़मीर तनकीर जो गैर मुअय्यन शख़्स या शय के लिए इस्तेमाल होंगे.
تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں. پہلا ہے ضمیر شخصی، دوسرا ہے ضمیر موصولہ، تیسرا ضمیر اشارہ، چوتھا ضمیر استفہام اور پانچویں قسم ہے ضمیر تنکیر. تو اس طرح ہم نے ضمیر کی 5 قسمیں دیکھی. TSTRT کے لیے میں نے اور بھی ویڈیوز بنائے ہیں جس کے لنک میں ویڈیو کے اینڈ پر آئی بٹن میں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی. آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیے. کم وقت میں بہتر تیاری کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.